हेलो, मेरा नाम पंकज है और आप लोगों का मेरे चैनल बेसिक्स पे स्वागत है। कट ऑफ का डिस्कशन बहुत लंबे समय तक चला। पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना जाएगा, एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बनी है कि 75 के आसपास जनरल मेल का कट ऑफ रहेगा। ठीक है, अभी थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं मेंस के लिए। उससे पहले थोड़ा बात कर लेते हैं। मेंस में दो पेपर हैं, इंग्लिश और हिंदी का। ये 60 नंबर का है और ये 40 नंबर का है। दोनों में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स 40% इसमें, 40% इसमें लाना है। ठीक है, इंग्लिश के सिलेबस में थोड़ा बदलाव है। लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट थोड़े मैं बता देता हूँ। इस बार ग्रामर भी शामिल कर लिया है। ठीक है, उसके बाद ऐसे है और लेटर राइटिंग है और प्रिसाइज एक पैराग्राफ रहेगा, उसका प्रिसाइज लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग ऐसे के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं। वो उनकी जो स्टडी होती है ऑब्जेक्टिव नेचर की होती है। यहाँ पे सब्जेक्टिव लिखना है तो सब्जेक्टिव हो जाता है थोड़ा सा अप्रोच। तो ऐसे कितने नंबर का आएगा इसका आइडिया नहीं है, तो मैं ये 3 पॉसिबिलिटीज़ लेके चल रहा हूँ कि या तो 10 मार्क्स का ऐसे आएगा, तो मैक्सिमम हम लोग को 150 से 200 वर्ड्स में लिखना है ऐसे, इससे ज़्यादा नहीं। 15 मार्क्स का अगर पूछेगा तो 200 से 225 वर्ड्स में लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं। और 20 मार्क्स का अगर ऐसे पूछता है तो 250 से 300 वर्ड्स में लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ ऐसे का 15 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, और डिस्कस करेंगे ये टॉपिक मैं आपको अपने अगले नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे टॉपिक्स को डील करूँगा। मैं खुद से इन सारे टॉपिक्स पे ऐसे लिखूँगा, देन कैसे लिखा वो आगे मैं आपके साथ डील करूँगा। यहाँ पे मात्र 15 ही टॉपिक रखे हैं, अगर इफ़ टाइम परमिट्स तो और 15 से 20 टॉपिक एक्स्ट्रा करा दूँगा। लेकिन मैंने सोचा कि एटलीस्ट ये 15 टॉपिक का मैं आपसे कमिटमेंट कर दूँ, और क्योंकि मैं ज़्यादा टॉपिक का कमिटमेंट नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मेरे से हो नहीं पाता, तो मैंने बोला कि कम से कम इस 15 टॉपिक का कमिटमेंट कर देता हूँ और मैं आप लोगों से एग्ज़ाम से पहले तक डील कर दूंगा। वैसे मैं पहले ही डील कर दूंगा, अगर टाइम परमिट किया तो और मैं 15 से 20 टॉपिक आपके साथ डील करूंगा। तो ऐसे टॉपिक फ्रीबीज जो है कल्चर, ये बड़ा ही डिस्कस टॉपिक है। हर किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में ये दिखता है फ्रीबीज कल्चर, और लोग अट्रैक्ट भी होते हैं। कितना सही है कितना सही नहीं है इस पर देखेंगे, इसके सारे डायमेंशंस को देखेंगे। जितने भी टॉपिक हैं इसको 1000 से 1200 1500 वर्ड्स में मैं डिस्कस करूंगा। आप इसके 30% को भी समझ गए, घर पे जाके 2 से 3 बार लिख लिए, तो ये टॉपिक आप इस कंडीशन में ज़रूर रहोगे कि आप जाके एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे को अच्छे से अप्रोच कर सको। ये बिल्कुल ही फ्री इनिशिएटिव है। फिर दूसरे एक टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे तो हर एंगल डिस्कस करेंगे, किस तरह से ये हमारे लिए अभिशाप है, किस तरह से वरदान है, और इसके सारे एंगल को 5G, AI, डिजिटल इकॉनमी, स्मार्ट जो भी गवर्नेंस है, स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है, उसमें स्पेस है, डिफेंस है, लगभग सारे टॉपिक को मैं टच कर दूंगा ताकि आप 100, 200, 300 वर्ड्स में लिख सको। बस आपको सुनना होगा, बार बार सुनना होगा और घर पे जाके बार बार लिखना होगा। एजुकेशन एज इट शुड बी, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट रोल इन एजुकेशन, उसका सोसाइटी में क्या ये है, किस तरह से 90s के बाद एजुकेशन में हम लोग पीछे गए, आज का एजुकेशन सिस्टम किस तरह से आज जिस तरह का एम्प्लॉयमेंट का जो रिक्वायरमेंट है उससे मिसमैच हो रहा है, वो सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। देन माइग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल माइग्रेशन, इंडिया के कंटेक्स्ट में, बिहार के कंटेक्स्ट में, जो भी टॉपिक लिखेंगे हम लोग ऐसे में, उसमें या तो एक पैराग्राफ बिहार से रिलेटेड होगा या हर पैराग्राफ में 1-2 लाइन बिहार से होगा, ताकि हमारा ऐसे जो है वो ज़्यादा मार्क्स फेचिंग हो। ग्लोबल पीस की बात करेंगे, ब्रॉड टॉपिक है, इस पर भी बात करेंगे। ग्लोबल पीस में कल्चरल कन्फ्लिक्ट और पॉलिटिकल जो भी इश्यूज आ रहे हैं, देन इकोनॉमिक इशू आ रहे हैं ऑयल क्राइसिस के कारण, या फिर इम्पेरियलिस्ट जो भी कंट्रीज हैं, वो सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। देन क्लाइमेट चेंज की बात करें, कैटास्ट्रॉफ इन मेकिंग और ग्लोबल वार्मिंग एक ही टॉपिक में कर दिया, चूँकि दोनों क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग गोज हैंड इन हैंड, तो इस कारण से मुझे लगा कि इसको अलग टॉपिक बनाने का कोई रीज़न है नहीं, और दोनों को मिला के एक ही एशिया में डील हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कास्ट सेंसस का तो डिस्कस करना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, खासकर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। तो कास्ट सेंसस, देन गुड गवर्नेंस, इसके चारों पिलर्स
को डिस्कस करेंगे। और चारों नहीं, जितने भी पिलर्स हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वो देखेंगे और किस तरह से सारे पिलर्स को खोल खोल के फिर हम लोग उसको ऐसे को आगे उसको डाइवर्सिफाई करेंगे। देन इंडिया ऑफ माई ड्रीम, ये टॉपिक मैंने सोचा कि लूँ कि नहीं लूँ, लेकिन मैंने सोचा कि इसको ज़रूर लेता हूँ, क्योंकि हर किसी के लिए एक इंडिया जो भी हैं एस्पेरेंट इंडिया उनके लिए कंट्री है, और वो इंडिया को अपनी तरह से अपनी नज़र से देखते हैं। तो जब लिखेंगे तो उनकी आत्मा बाहर आएगी, जब लिखेंगे, जब अपने हर वर्ड्स को, हर लाइन को रिस्पेक्ट देंगे अपने एशे में, तो उनकी पर्सनालिटी झलकेगी। तो एक बार ऐसे को ज़रूर एक टॉपिक को डालना चाहिए जिसमें उनकी आत्मीयता झलके। फिर एक इंडियन कल्चर, मिथ और रियलिटी, इस टॉपिक को भी डालने में मैं सोच रहा था कि कंफ्यूज था कि डालूं कि नहीं डालूं। ऐसे क्वेश्चन तो शायद ना पूछे, लेकिन मैंने सोचा कि हर तरह से तैयार लोगों को रखना चाहिए, एस्पिरेंट्स को, ताकि कोई बाउंसर भी आए तो उसको खेल सके। तो इसको भी देखेंगे हम लोग। रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी, ये तो करना ही था। देन पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, अ बून इन डिस्गाइज, अब देखेंगे ये बड़ा ये थोड़ा सा ये वाला लाइन, ये स्टेटमेंट डाल के इसको थोड़ा सा ये कर दे रहा है, टफ कर दे रहा है, लेकिन ठीक है, देखेंगे हम लोग। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हमारे नेबर कंट्री में, इंडिया में भी देखेंगे, तो स्टेट में जो है उसको रीजनल पॉलिटिक्स से भी रिलेट करेंगे। तो ये भी है, ये भी 1000, 1200, 1500 वर्ड्स में होगा, आराम से आप 200-300 वर्ड्स में लिख देंगे। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, साइंस एंड एथिक्स, द बैलेंसिंग एक्ट, सोचा साइंस से भी एक हो जाए, थोड़ा सा फिलोसफिकल होगा। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये 15 टॉपिक हम लोग करेंगे, ठीक है। आप लोग साथ में जुड़ो और देखो, और थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब भी करो। और देन अगर ये हमारा इनिशिएटिव सक्सेसफुल रहता है तो देन 1-2 वीडियो लेटर राइटिंग पे भी डालूंगा, उस पर भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ये ऐसे मैं लिखूंगा तो मैं हूबहू आगे आपको नहीं लिखूंगा, आपके सामने नहीं लिखूंगा, लेकिन मैंने क्या क्या लिखा वो बता दूंगा। क्या इंट्रो में लिखा, क्या कैसे पैराग्राफ में लिखा, बिहार का एंगल कैसे डाला, ठीक है, सीक्वेंस मेरा ऐसा है तो क्यों है, इस लाइन के बाद ऐसा क्यों लिखा, ठीक है, वो सारा मैं डील करूँगा। कैसे एक वर्ड्स को खोलते हैं, जब कुछ भी नहीं आता तो कैसे वर्ड्स को, सेंटेंस को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ऐसे को हम लोग बांधे रखते हैं, ठीक है, पढ़ने वाले का इंटरेस्ट इसमें जगा रहता है। वो सारा स्किल हम लोग सीखेंगे। और आप लोग से बस इतना ही कहना है कि जो आप यहाँ पढ़ोगे, जाके घर पे अगर लिख दिए 2 से 3 पेज, 4 पेज, तो समझ लो कि ऐसे आपके लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं होने जा रही है। और आप सिर्फ जुड़ो, बहुत सारा चीज़ डिस्कस करेंगे हम लोग। एक वीडियो में सब कुछ बता पाना संभव नहीं, और थोड़ा मुझे भी मोटिवेट करो। हमारे लिए आपका लाइक और सब्सक्राइब ही रिवॉर्ड है, तो थोड़ा सा वो प्लीज़ आप लोग उसमें सपोर्ट करो। धन्यवाद।